किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही है, बातों में शक्ति भगवान को भी नहीं पसंद है, इसीलिए उन्होंने जुबान में हड्डी नहीं दी है। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। तो आज फिर से लाया हूँ मैं आप सबके लिए एक नई साखी। इस सुंदर सी साखी को पूरा सुनिएगा। साथ संगत जी, एक ब्राह्मण थे। ब्राह्मण के यहाँ कुछ भी बनता था, कोई भी पकवान बनता था, कोई भी नई वस्तु आती थी तो साथ संगत जी सबसे पहले उन्हें भगवान को चढ़ाया जाता था, तब सारे घर के लोग उसे खाते थे। साथ संगत जी, इन सब से ब्राह्मण की पत्नी बहुत चिढ़ती थी। वह यही सोचती, क्या भगवान के पहले हम लोग यह सब नहीं खा सकते। साथ संगत जी, एक दिन की बात है, ब्राह्मण ने बड़े स्वादिष्ट लड्डू बनाए थे। साथ संगत जी, ब्राह्मण की पत्नी आई और उन लड्डुओं को खाने के लिए जैसे ही मुंह को लगाया, तभी ब्राह्मण किचन में आ पहुँचे और बोले, पहले इन लड्डुओं को थाल में सजाओ, मैं इन्हें ले जा करके भगवान को चढ़ाऊँगा, तब इसके बाद हम लोग खाएंगे। साथ संगत जी, आज तो ब्राह्मण की पत्नी बहुत क्रोधित हो गई। साथ संगत जी, ब्राह्मण की पत्नी बोली, ठीक है, आज मैं भी देखूंगी कि क्या भगवान भी लड्डू खाते हैं। अब साथ संगत जी, ब्राह्मण की पत्नी ने थाल को लड्डुओं से सजाया और ब्राह्मण को दे दिया। साथ संगत जी, ब्राह्मण थाल को लेकर के मंदिर की ओर चल पड़े। साथ संगत जी, मंदिर पर पहुंच करके ब्राह्मण ने थाल को भगवान के सामने रख दिया और बोले, भगवान जी, आज तो बात इज्जत पर आ गई है, आज आप साबित कर दीजिए कि भगवान भी लड्डू खाते हैं। ब्राह्मण ने कहा, आप जब तक इन लड्डुओं को नहीं खाएंगे तब तक मैं यहाँ से नहीं हटने वाला हूँ। ब्राह्मण अब आसन लगाकर वहाँ पर बैठ गए। साथ संगत जी, समय बीतने लगा, 1-2 घंटे बीत गए, अभी तक भगवान नहीं आए। साथ संगत जी, धीरे धीरे वहाँ मक्खियाँ भी आने लगी। ब्राह्मण उन मक्खियों को हटाते और फिर से अपनी जगह पर बैठ जाते। साथ संगत जी, इतना ही नहीं, थोड़ी देर में तो वहाँ पर चींटियों की लाइन लग गई। चींटियों ने भी सोचा, लड्डुओं की बड़ी सुंदर महक आ रही है, क्यों ना इन लड्डुओं को खाया जाए। साथ संगत जी, ब्राह्मण ने चींटियों को भी हटाया और फिर से जा कर के बैठ गए। साथ संगत जी, इतना ही नहीं, कुछ देर में तो वहाँ पर कुत्ते भी भौंकने लगे, उन्होंने भी अपनी भीड़ इकट्ठा कर ली। साथ संगत जी, समय बीतता गया और 5-6 घंटे बीत गए और धीरे धीरे करके वहाँ पर गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए। इसके बाद वहाँ पर भिखारियों की भीड़ इकट्ठा हो गई और उनमें से एक भिखारी से तो रहा भी नहीं गया। वह थाल के पास आ पहुँचा और लड्डू उठाकर जैसे ही खाने वाला था, तभी पंडित जी खड़े हो गए। साथ संगत जी, ब्राह्मण पहले से ही बहुत गुस्से में थे, क्योंकि भगवान तो अभी तक आए ही नहीं। अब साथ संगत जी 8:30 या 9 बज गए। साथ संगत जी, रात बहुत हो गई थी। साथ संगत जी, ब्राह्मण ने थाल को उठाया और थाल को ले जा करके गेट के पास पटक दिया। अब साथ संगत जी, ब्राह्मण घर पर चले गए। साथ संगत जी, वहाँ पर तो पत्नी ताने लेकर पहले से ही खड़ी थी। साथ संगत जी, पत्नी ने बोला, खा लिए आपके भगवान ने लड्डू, क्या हम लोग पहले लड्डू नहीं खा सकते थे। साथ संगत जी, पत्नी भी चली गई सोने और पंडित जी भी चले गए सोने के लिए। अब साथ संगत जी, जब ब्राह्मण सो रहे थे तो उनके स्वप्न में भगवान आए। भगवान ने कहा, तुम्हारे लड्डू तो बहुत स्वादिष्ट थे, लेकिन तुमने मुझे बड़ी देर में लड्डू दिए। मैं उन लड्डुओं को खाने के लिए कितने तरह से आया। मैं पहले मक्खियाँ बन कर के आया, उसके बाद चींटियाँ बन कर के आया, उसके बाद कुत्ता बन कर के आया और भिखारी बन कर के आया। तुमने तो मुझे एक चाटा भी जड़ दिया और अंत में ले जा करके तुमने उन लड्डुओं को ज़मीन पर फेंक दिए और मुझे मिट्टी से सने हुए लड्डू खाने पड़े। साथ संगत जी, इतना जैसे ही भगवान ने बोला, ब्राह्मण की नींद तो खुल ही गई, इसके साथ साथ ही उनके आसपास जो भ्रम था वो भी दूर हो गया। तो साथ संगत जी, अब ब्राह्मण की समझ में पूरी तरह से आ चुका था कि इस धरती पर जितने भी जीव हैं, हर कण कण में राम है। साथ संगत जी, मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है, कर लो सबसे प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। साथ संगत जी, यह छोटी सी साखी आपको कैसी लगी, साथ संगत जी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और साथ संगत जी, साथ में ही अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।